नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और हम 12वीं कक्षा का इंग्लिश प्रोज के द्वितीय अध्याय जिसका नाम है अ फेलो ट्रैवलर का आज इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। अ फेलो ट्रैवलर का मतलब होता है एक सहयात्री, अर्थात वहाँ जो हमारे साथ यात्रा करता है उसे हम सहयात्री कहते हैं। इस अध्याय के लेखक A.G. गार्डनर हैं। तो चलिए अपने अध्याय पर चलते हैं। अध्याय पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ एक ऐसा अध्याय है जिसमें लेखक अपनी यात्रा और अपने एक सहयात्री के विषय में वर्णन करते हैं और यह अध्याय निश्चित रूप से आपको रोमांचित करेगा। तो चलिए अपने अध्याय पर चलते हैं। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता कि विच ऑफ अस, कि हम दोनों में से किसने गॉट इनटू द कैरेज फर्स्ट। कैरेज मतलब होता है रेलगाड़ी का डब्बा। तो कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता कि हम दोनों में से किसने रेलगाड़ी के डिब्बे में पहले प्रवेश किया। इंडीड, वास्तव में। आई डिड नॉट नो, मुझे तो ये भी नहीं पता चला। ही वॉज इन द कैरेज, कि वो डिब्बे में है। एट ऑल फॉर सम टाइम, कुछ समय पहले से। अर्थात वास्तव में मुझे बिल्कुल ही पता नहीं चला कि वहाँ कुछ समय से रेल के डिब्बे में था। इट वॉज द लास्ट ट्रेन। इट मीन्स यहाँ वाज मीन्स थी, लास्ट मीन्स अंतिम, ट्रेन मतलब ट्रेन, रेलगाड़ी। फ्रॉम लंदन टू अ मिडलैंड टाउन। मिडलैंड टाउन, आप टाउन को कस्बा भी कह सकते हैं या फिर एक छोटा शहर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इट मतलब यहाँ इट वॉज द लास्ट ट्रेन, यहाँ अंतिम रेलगाड़ी थी। फ्रॉम लंदन, लंदन से, टू अ मिडलैंड टाउन, मिडलैंड के एक कस्बे में या फिर मिडलैंड के एक शहर को जाने के लिए यह लंदन से अंतिम ट्रेन थी। आ स्टॉपिंग ट्रेन, रुक रुक कर चलने वाली। एन इन्फिनेटली लिजरली ट्रेन, बहुत ही आलसी प्रवृत्ति वाली। वन ऑफ दोज ट्रेन्स, उन ट्रेनों में से एक, विच गिव यू, जो आपको प्रदान करती हैं, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, अर्थात उन ट्रेनों में से एक जो आपको अनंत काल तक का ज्ञान देती हैं। यहाँ पे अनंत काल तक का ज्ञान देने का तात्पर्य ये है कि कुछ यात्राएं हम ऐसी करते हैं कि उनमें कोई घटना ऐसी हो जाती है और जो हमें अपने पूरे जीवन काल में याद रहती है, ठीक है। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। इट वॉज टॉलेबरी फुल, यह पूरी तरह से भरी हुई थी। व्हेन इट स्टार्टेड, जब यह शुरू हुई तो यह बहुत अधिक भरी हुई थी। बट लेकिन, एज वी स्टॉप्ड, जैसे जैसे हम रुकते गए, क्योंकि ट्रेन रुक रुक कर चलने वाली थी, अर्थात सभी स्टेशनों पर रुकती थी। तो कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम रुकते गए, एट द सबअर्बन स्टेशंस। सबअर्बन स्टेशंस का मतलब है कि उपनगरीय स्टेशनों पर, यानी बड़े बड़े नगरों के जो स्टेशन थे उन पर हम जैसे जैसे रुकते गए, द ट्रैवलर्स, यात्री, अलाइटेड इन वन एंड टूज, तो यात्री भी एक एक दो दो करके उतरते गए। एंड बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड, देखिए ध्यान से समझिएगा। एंड बाय द टाइम, और उस समय, वी हैड लेफ्ट, जब हमने छोड़ा, द आउटर रिंग ऑफ लंदन, यानी वह समय जब हमने लंदन की बाहरी सीमा को पार किया, वह समय या फिर उस समय जब हमने लंदन की बाहरी सीमा को पार किया। आई वॉज अलोन, मैं अकेला था। और रेदर, या फिर आई थॉट, मुझे लगा, आई वॉज अलोन, या फिर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं अकेला था। देयर इज़ अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम। प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का सुख। अबाउट बीइंग अलोन, अकेले होना। इन द कैरेज, किसी रेल के डिब्बे में अकेले होना। प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का सुख प्रदान करता है। दैट इज, जो कि, जॉल्टिंग नॉइजली, तेजी से आवाज़ करता हुआ, दो द नाइट्स, रात्रि में गुजरता है। अर्थात
एक ऐसे रेल के डिब्बे में जो आवाज़ करते हुए, झटके खाते हुए रात्रि में चला जा रहा हो, उसमें अकेले होना स्वतंत्रता का सुखद आभास देता है। इट इज लिबर्टी एंड अंडर स्ट्रेंथ इन अ वेरी एग्रीबल फॉर्म। देखिए, लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी एंड अंडर स्ट्रेंथ का मतलब होता है आज़ादी, यानी दोनों सेम है। तो आप कह सकते हैं एक को स्वतंत्रता कह देते हैं और एक को आज़ादी कह देते हैं। तो स्वतंत्रता और आज़ादी इन अ वेरी एग्रीबल फॉर्म, अपने बहुत आनंददायक रूप में होते हैं, या फिर स्वतंत्रता और आज़ादी आनंददायक रूप में होते हैं। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, आप स्वयं से बातें कर सकते हैं। एज लाउड एज यू प्लीज, उतना तेज जितना तेज आप करना चाहें। प्लीज का मतलब होता है खुश होना। एंड नो वन विल हियर यू, और आपको कोई भी नहीं सुनेगा। यू कैन हैव एट दैट आर्ग्यूमेंट आउट विथ जोन्स। देखिए, इस लाइन को समझने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे हम लोग होते हैं, जैसे हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं तो हम सोचते हैं कि आज जो हमारा मित्र है, आज हम उसे हरा देंगे। तो उसी तरह से हम कल्पना करते हैं। उसी तरह से ये भी कह रहे हैं, जोन्स जो है यहाँ पे एक काल्पनिक व्यक्ति है। तो कहते हैं कि यू कैन हैव दैट आर्ग्यूमेंट आउट विथ जोन्स, आप जोन्स जो कि एक काल्पनिक व्यक्ति है उसके साथ बहस कर सकते हैं। एंड रोल हिम ट्रम्फेंटली इन द डस्ट, और उसे धूल में मिला सकते हैं। विदाउट फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक, यानी बिना हार के, भय के आप जोन्स के साथ बहस कर सकते हैं और उसे धूल में मिला सकते हैं। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, आप अपने सर के बल खड़े हो सकते हैं। एंड नो वन विल सी यू, और आपको कोई भी नहीं देखेगा क्योंकि आप अकेले हैं। यू कैन सिंग, आप गा सकते हैं, और अथवा डांस अ 2 स्टेप, एक या 2 कदम डांस कर सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं। और या फिर प्रैक्टिस ऑफ गोल्फ स्ट्रोक, या फिर गोल्फ खेलने की अभ्यास कर सकते हैं, गोल्फ खेलने का अभ्यास कर सकते हैं। और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर, या फिर फर्श पर कंचे खेल सकते हैं। देखिए, बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ, माइंड में बिठाते चलिएगा। और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर, या फिर फर्श पर कंचे खेल सकते हैं। विदाउट लेट और हिंड्रेंस, अर्थात बिना किसी विरोध के, किसी विरोध के बिना आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। यू कैन ओपन द विंडो, आप खिड़की खोल सकते हैं और शट या बंद कर सकते हैं। इट इसे विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट, यानी बिना किसी विरोध के आप कह सकते हैं आप स्वतंत्रता पूर्वक खिड़की को खोल सकते हैं या फिर बंद कर सकते हैं, क्योंकि आप अकेले हैं। भाई कुछ दूसरा कोई होता तो कहता हवा आ रही है, खिड़की बंद कर दीजिए, या फिर गर्मी लग रही है, खिड़की खोल दीजिए। ऐसी चीज़ हो सकती है, लेकिन मैं तो अभी अकेला हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यू कैन ओपन बोथ विंडोज़, आप दोनों खिड़कियाँ खोल सकते हैं, और शट बोथ, या फिर आप दोनों को बंद कर सकते हैं। इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम, यहाँ तक कि यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम, आप उन्हें खोलते और बंद करते रह सकते हैं। एज अ सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का पर्व मनाते हुए आप उन्हें लगातार खोलते और बंद करते रह सकते हैं। फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम यानी फेस्टिवल स्वतंत्रता ऑफ का फ्रीडम पर्व, स्वतंत्रता का पर्व मनाते हुए। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज़, देखिए कहते हैं कि यू कैन हैव एनी कॉर्नर, आप किसी भी कोने में बैठ सकते हैं। यू चूज़, जो आप चुनते हैं या फिर जिस कोने में आप चाहें उस कोने में आप बैठ सकते हैं। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, या फिर बारी बारी से आप उन सभी पर बैठ सकते हैं, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, यानी आप बारी बारी से उन सभी पर बैठ सकते हैं। टर्न मतलब बारी।
You can lie at full length on cushion and enjoy the luxury of breaking the regulations and possibly the heart of DORA herself. ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा बड़ा है। You can lie, आप लेट सकते हैं at full length on the cushion, यानी आप गद्दियों पर, सीटों पर पूरी तरह से लंबे लंबे लेट सकते हैं एंड एन्जॉय द लग्जरी, और उस लग्जरी यानी खुशी को महसूस कर सकते हैं आप ब्रेकिंग, तोड़ने के, द रेगुलेशन, कानून, यानी आप गद्दियों पर लंबे होकर लेट सकते हैं और कानून को तोड़ने की खुशी की अनुभूति कर सकते हैं। तात्पर्य यहाँ है कि अगर हमें कोई कार्य कहा जाए कि ऐसा नहीं करना है तो हम उसे अवश्य करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई कानून बना हुआ है और उसे आप तोड़ने का आनंद ले सकते हैं क्योंकि अभी आप अकेले हैं। एंड पॉसिबली द हर्ट ऑफ DORA, देखिए DORA एक कानून है, तो हर्ट ऑफ DORA यानी DORA के हृदय को इस प्रकार आप तोड़ सकते हैं। पूरा यहाँ से यहाँ तक एक बार पूरा का पूरा कहा जाए तो इस तरह से कहा जाएगा कि आप गद्दियों पर पूरे लंबे होकर लेट सकते हैं तथा कानून और DORA के हृदय के तोड़ने की प्रसन्नता का आनंद ले सकते हैं। हरसेल्फ यानी वही है, तो ओनली DORA विल नॉट नो, यहाँ तक कि DORA यानी उस कानून को भी विल नॉट नो, पता नहीं चलेगा दैट हर हर्ट इज़ ब्रोकन, कि उसका हृदय तोड़ा जा चुका है। यानी DORA इसका हिंदी में कहा जाए तो राज्य सुरक्षा अधिनियम, यानी राज्य सुरक्षा अधिनियम को भी पता नहीं चलेगा कि उसका हृदय तोड़ा जा चुका है। यू हैव एस्केप्ड इवन DORA, आप राज्य सुरक्षा अधिनियम से भी बच लेंगे। DORA का फुल फॉर्म देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। ऑन दिस नाइट, इस रात, I did not do any of these things, मैंने इन चीज़ों में से कोई भी काम नहीं किया। They did not happen to occur me, अर्थात ये चीज़ें तो मुझे सूझी ही नहीं, ये चीज़ें मेरे मन में आई ही नहीं। What I did, जो मैंने किया, was much more ordinary, वह तो और भी साधारण बात थी, यानी जो मैंने काम किया वो तो साधारण से भी ज़्यादा साधारण बात थी। When the last of my fellow passenger had gone, जब मेरे सहयात्रियों में अंतिम भी जा चुका था, यानी जब सारे सहयात्री चले गए, यानी अब मैं बचा हूँ। I put down my paper, मैंने अपने पेपर को रखा, यानी अखबार पढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैंने अपना अखबार को नीचे रखा। Spread my arms and legs, अपने हाथों और पैरों को फैलाया। Stood up, खड़ा हुआ। एंड लुक्ड आउट द विंडो, और खिड़की से बाहर झाँका। ऑन द काम समर नाइट, समर मतलब गर्मियों की काम शांत रात को, उस गर्मियों की शांत रात को देखा। थ्रू विच आई वॉज जर्निंग, जिसमें मैं यात्रा कर रहा था। अर्थात मैंने अखबार नीचे रखा, हाथ पैर फैलाकर अंगड़ाई ली, खड़ा हुआ और खिड़कियों में से झांककर गर्मियों की उस शांत रात्रि को निहारा जिसमें मैं यात्रा कर रहा था। नथिंग द पेल रिमाइंसेस ऑफ द डे दैट स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्थन स्काई, ध्यान से समझिएगा। नथिंग द पेल, पेल मतलब पीलापन। कहते हैं कि नोटिंग द पेल रेमिनिसेंस ऑफ द डे दैट स्टिल लिंगर्ड, अभी भी रुकी हुई थी, इन द नॉर्थन स्काई, नॉर्थन स्काई उत्तरी आकाश में। पूरा बता देता हूँ फिर बताता हूँ। यहाँ पे कहने का यह तात्पर्य है कि मैं देख रहा था कि उत्तरी आकाश में दिवस की हल्की पीली स्मृतियाँ अभी भी रुकी हुई थी, यानी शाम के समय थोड़ा सा आसमान पीला हो जाता है, लाल होता है, पीला हो जाता है। वही चीज़ कह रहे हैं अपने शब्दों में ये कि नोटिंग, नोट मतलब ध्यान देना, द पेल वह पीलापन, रिमिनिसेंस ऑफ द डे अभी भी रुका हुआ था, यानी दिन का पीलापन अभी भी रुका हुआ था, दैट स्टिल लिंगर इन द नॉर्थन स्काई,
तो मैं पूरा एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि मैं देख रहा था कि उत्तरी आकाश में दिवस की हल्की पीली स्मृतियाँ अभी भी रुकी हुई थी। क्रॉस्ड द कैरिज, अब कहते हैं कि क्रॉस द कैरिज, मैंने रेल के डिब्बे को इस सिरे से उस सिरे तक पार किया। ठीक है, क्रॉस्ड कैरिज का मतलब यही होगा कि एक सिरे से दो तरफ सीटें लगी होती हैं, तो इस सिरे से आगे इस तरफ। एंड लुकड आउट ऑफ द अदर विंडो, और दूसरी खिड़की से बाहर देखा। लिट अ सिगरेट, अपनी सिगरेट जलाई। सैट डाउन, बैठ गया। एंड बिगेन टू रीड अगेन, और फिर से पढ़ने लगा। इट वॉज देन, यह वो समय था, दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रैवलर, जब मैं अपने सहयात्री से अवेयर हुआ, परिचित हुआ, या फिर मुझे पता चला। ठीक है, यानी यह वह समय था जब मुझे अपने सहयात्री का आभास हुआ। ही केम, वहाँ आया। एंड सैट ऑन माई नोज, वहाँ आया और मेरी नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी निपी इंटरपिड इंसेक्ट दैट वी कॉल वैल्यूजली मॉस्किटोज। देखिए एक एक वर्ड समझिएगा। कहते हैं कि ही वॉज वन ऑफ दोज, यह उनमें से एक था। विंगी का मतलब होगा पंखों वाला। निप्पी का मतलब होगा तेज। इंटरपिट का मतलब होता है साहसी। इंसेक्ट का मतलब होता है कीड़ा। डैट वी कॉल, जिसे हम कहते हैं वैगली, यानी वेगली मतलब हो जाता है अस्पष्ट रूप से मॉस्किटोज, मच्छर। यानी आप पूरा पूरा मिलाकर इस तरह से कह सकते हैं कि वह उस प्रकार के पंख वाले तेज निडर कीड़ों में से एक था जिन्हें हम साधारण रूप से मच्छर कहते हैं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसे अपनी नाक से उड़ा दिया। नोज। एंड ही मेड अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, टूर जाता है ना आपका, तो वही कहते हैं टूर, मतलब यात्रा करना। यानी मैंने उसे अपनी नाक से उड़ा दिया और उसने डिब्बे का एक दौरा किया, यानी पूरे डिब्बे में दौड़ाया। कंपार्टमेंट यानी डिब्बा। इन्वेस्टिगेटेड यानी निरीक्षण किया। इट्स 3 डायमेंशंस, यानी इसका तीनों दिशाओं में, यानी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई, यानी उसकी तीनों दिशाओं में, या फिर बीमा कह सकते हैं आप, क्योंकि आप 12th के छात्र हैं तो आप बीमा से परिचित होंगे। लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई, उसका तीनों बीमाओं में क्या किया, निरीक्षण किया, इन्वेस्टिगेट किया। विजिट ईच विंडो, प्रत्येक खिड़की पर गया। फ्लर्टेड राउंड द लाइट, लाइट के चारों ओर भिनभिनाया। मच्छर कीड़े वगैरह जहाँ लाइट होती है वहाँ पे भिनभिनाते हैं ना, उड़ते हैं वहाँ पे। डिसाइडेड, और फिर निश्चित किया। दैट देयर वाज नथिंग, कि वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है। सो इंटरेस्टिंग, इतना रुचिकर। एज दैट लार्ज एनिमल, जितना कि वह बड़ा जानवर है, जीव है। इन द कॉर्नर, जो कि कोने में बैठा हुआ है। लार्ज एनिमल मच्छर के लिए हम लोग तो लार्ज ही हुए, बेचारा कितना छोटा होता है, हम लोग कितने बड़े बड़े। तो वही कहते हैं कि और उसके बाद उसे एहसास हुआ कि कोने में बैठे हुए उस विशाल पशु अर्थात लेखक से अधिक रुचिकर अन्य कुछ भी नहीं है। केम, आया। एंड हैड अ लुक एट माई नेक, और मेरी गर्दन पर बैठ गया। तो आई होप आपको समझ में आया है। एक बार फिर से आप रिवीजन करेंगे, मैं आगे चलता हूँ। आगे कहते हैं कि आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन। देखिए भैया, आपकी क्लास 12th का फिजिक्स भी शुरू हो गया है और हमने मैथ भी शुरू कर दी है, तो आप जाकर उसके भी वीडियोस देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास 12th की फ़िज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर का पहला लेक्चर मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी आप वीडियोस को देख सकते हैं। तो कहते हैं कि आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे फिर से भगा दिया। ही स्किप्ड अवे, और वह दूर चला गया या फिर उछलकर भाग लिया। टुक अनदर जाउंट राउंड द कंपार्टमेंट, और उस डिब्बे का एक छोटा चक्कर लगाया। रिटर्न एंड सीटेड हिमसेल्फ, रिटर्न अब वापस आया, एंड सीटेड और बैठ गया, हिमसेल्फ यानी अपने आप को बैठा लिया। इम्प्यूडेंटली अभद्रतापूर्वक, ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ के पीछे की ओर, अर्थात यहाँ से यहाँ तक मैंने उसे फिर से भगा दिया, पर वहाँ उछल कर भाग लिया।
रेल के डिब्बे का एक छोटा चक्कर लगाया, लौटा और अभद्रता पूर्वक मेरे हाथ के पीछे की ओर बैठ गया। इट इज़ इनफ, अब बहुत हो चुका। आई सैड, मैंने कहा। मैग्नमिटी हैज़ इट्स लिमिट्स, उदारता की भी एक सीमा होती है। ट्विस, यू हैव बीन वार्न्ड, तुम्हें 2 बार चेतावनी दी जा चुकी है दैट आई एम समवन इन पार्टिकुलर, कि मैं एक विशिष्ट व्यक्ति हूँ। दैट माई अग्यूस्ट पर्सन, अग्यूस्ट पर्सन यानी मेरा शानदार व्यक्तित्व, रिसेंस नाराजगी प्रकट करता है। द टिकलिंग, टिकलिंग का मतलब होता है गुदगुदाने वाली। इम्पर्टियंस का मतलब होता है बेइज्जती या फिर बदतमीजी ऑफ स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स मतलब अजनबियों की। तो पूरा मिलाकर इस तरह से कि मेरा शानदार व्यक्तित्व अजनबियों की गुदगुदाने वाली बदतमीजी पर नाराज होता है। रिसेंट्स मतलब नाराजगी प्रकट करना, ठीक है। आई अस्यूम द ब्लैक कैप, मैं काली टोपी धारण करता हूँ, अर्थात ऐसा रूप धारण करता हूँ जैसे कि मैं जज हूँ, जो न्याय प्रकट करते हैं, न्यायाधीश हैं। आई कंडेम यू टू डेथ, मैं तुम्हें मृत्यु दंड देता हूँ। जस्टिस डिमांड्स इट, जस्टिस यानी न्याय, डिमांड्स इट न्याय इसकी मांग करता है। एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और कोर्ट इसे प्रदान करती है। न्याय की यही मांग है और न्यायालय इसे प्रदान करता है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मैनी, तुम्हारे विरुद्ध बहुत सारे आरोप हैं। यू आर वैग्रेंट, तुम आवारा हो। यू आर पब्लिक नुआइसेंस, तुम जनता को कष्ट देने वाले हो। यू आर ट्रैवलिंग विदाउट अ टिकट, तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, मीट मतलब मीट कूपन यानी कह सकते हैं कि तुम्हारे पास चीनी, मांस आदि खरीदने के लिए राशन कार्ड नहीं है। फॉर दिस, इसके लिए, एंड मैनी अदर मिसडिमिनर्स, इसके लिए और बहुत सारे गैर कानूनी कार्यों के लिए, यू आर अबाउट टू डाई, तुम्हें मरना होगा। आई स्ट्रक अ स्विफ्ट, स्ट्रक मतलब होता है कि मैंने जल्दी से वार किया। लीदल ब्लो विथ माई राइट हैंड, अर्थात मैंने अपने दाहिने हाथ से एक तेज तथा घातक प्रहार किया। ही डॉज्ड द अटैक, वह अटैक से बच गया यानी उस घातक अटैक से बच गया। विथ एन इंसोलेंट, अर्थात एक अपनी प्रतिक्रिया करके वो उस अटैक से बच गया, क्योंकि मच्छर भाई बहुत जल्दी भाग जाते हैं, उन्हें आप मारेंगे तुरंत उड़ जाएंगे वहाँ से। इज़ दैट ह्यूमिलिएटेड मी, और इससे मुझे अपमान का अनुभव हुआ, यानी मेरे वार से वो बच गया और इससे मुझे अपमान का एहसास हुआ। माई पर्सनल वैनिटी वॉज अरूज्ड, माई पर्सनल वैनिटी वाज अरूज्ड, अर्थात मेरे जो गर्व होता है वो अब ऊंचा उठ गया, जो मेरा गर्व था वो ऊंचा उठ गया, अर्थात मैं कोई काम नहीं कर पाया, मैं एक छोटे से मच्छर को नहीं मार पाया। तो ऐसी स्थिति आ गई, वहाँ पर उनका गर्व जो था ऊंचा उठ गया, यानी उन्हें इसमें शर्म महसूस हुई। आई लर्नड एट हिम विथ माई हैंड, मैंने उस पर अपने हाथ से प्रहार किया। विथ माई पेपर, अपने पेपर से प्रहार किया यानी अखबार से। आई जम्प्ड ऑन द सीट, मैं सीट पर से कूदा। एंड परस्यूड हिम राउंड द लैम्प, और उसे लैंप के पास छकाया, या फिर आप कह सकते हैं कि प्रकाश के पास उसका पीछा किया। आई अडॉप्टेड टैक्टिस ऑफ फीलिंग कनिंग, मैंने बिल्ली जैसी चालाकी अपनाई। वेटिंग, तब तक इंतजार किया। टिल ही हैड अलाइटेड, अप्रोचिंग विथ अ हॉरिबल स्टिंगनेस, स्ट्राइकिंग विथ अ सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस। तो यहाँ से समझिए ध्यान से, मैंने बिल्ली जैसी चालाकी अपनाई, इसे तो आप समझ चुके हैं। देखिए, वेटिंग इंतजार किया, टिल ही अलाइटेड जब तक कि वह नीचे उतर आए। अप्रोच का मतलब होता है समीप आते हुए, यानी समीप आए, मेरे पास आए, नीचे आए और मेरे पास आए। विथ अ हॉरिबल,
हॉरिबल का तात्पर्य होगा भयानक, और स्टेल्थीनेस का तात्पर्य होगा गुप्त रूप से, चोरी से। यानी मैंने बिल्ली की जैसी चालाकी अपनाई और तब तक इंतज़ार किया जब तक कि वो नीचे उतरे, मेरे पास आए और मैं भयानक तरीके से स्ट्राइक विथ अ सडन, अचानक उस पर हमला कर सकूं। एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, देखिए स्विफ्टनेस का मतलब होता है तेज़ी से, फुर्ती से, और टेरिबल का मतलब होता है भयानक। तो पूरा का पूरा मिला के इस तरह से कहा जाएगा कि मैंने बिल्ली जैसी चालाकी अपनाई और तब तक इंतज़ार किया जब तक वह नीचे उतरे और मेरे पास आए, ताकि मैं उस पर भयानक रूप से जल्दी से प्रहार करके उसे समाप्त कर सकूं। तो आई होप आपको इस वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में हम यहीं तक अध्ययन करेंगे, पेन भी नहीं चल रही है, तो इस वीडियो में हम यहीं तक अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में यानी इसके अगले पार्ट में इसके शेष बचे हुए भाग का अध्ययन करेंगे।